स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 18। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100, ठीक, आर गिवन बिलो। तो ये डेटा दे रखा है स्टूडेंट कि 100 में से कितने मार्क्स आए 17 स्टूडेंट के। फाइंड द रेंज ऑफ द अबव डेटा। तो रेंज निकालनी है, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18 और रेंज में हम क्या करते हैं, जो हाईली मतलब हाईएस्ट डेटा होता है, मैक्सिमम हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डेटा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें ये दे रखा है, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है 100 और लोएस्ट कौन सा है इसमें 46। इससे नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास लोएस्ट डेटा। तो हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा, तो हाईएस्ट कितना 100 माइनस और लोएस्ट है 46। तो स्टूडेंट 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा हमारे पास, एंड यहाँ 9 में से 4 गया तो 5। तो इसकी जो रेंज आई वो आई हमारे पास 54, ठीक है स्टूडेंट। यही इसका आंसर होगा। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला फर्स्ट में फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 एंड 120। तो स्टूडेंट 19 का ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्लास मार्क का मतलब होता है इन दोनों लिमिट का एडिशन और अपॉन 2, यानी कि हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है क्लास मार्क। तो 120 प्लस 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, 9 और 2 11, 11 का 1 एंड 1 1 2, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 सा 2 और 1 नहीं कटता 0, 2 5 या 10। तो इसका जो आंसर आया हुआ है 105, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका है सेकंड क्वेश्चन, ठीक, 19 का। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10 एंड विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो स्टूडेंट इसने ये बोला है कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10। क्लास मार्क हो या मिड वैल्यू हो, बात सेम ही होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें इसने हमसे बोला है कि लोअर लिमिट निकालिए, और जो हमारे पास जो क्लास होती है जैसे कि 90 एंड 120 थी, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो है 30। अगर 120 में से 90 घटाएंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी हमारे पास 30, ठीक है। जो कि इसमें विड्थ दी है हमारे पास 6, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट लोअर लिमिट जो है हमारे पास वो हमने कितनी मान ली, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। और इसकी विड्थ हमारे पास जो हायर लिमिट होगी, तो हायर लिमिट हो जाएगी एक्स प्लस 6, ठीक है, एक्स प्लस 6, क्योंकि विड्थ तो हमारे पास 6 है। अब हमें पता है कि मिड वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू या क्लास मार्क जो हमारे पास जो दे रखी है इसने वो 10 दे रखी है। और फॉर्मूला बनता है हमारे पास हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो कि हमारे पास कितना है 10। अब इसमें हायर लिमिट कितनी है एक्स प्लस 6 और लोअर लिमिट कितनी है एक्स, ठीक, अपॉन 2 इक्वल्स टू 10, ठीक। अब स्टूडेंट एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और प्लस 6, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में बन जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 20, ठीक। तो 2x इक्वल्स टू 20 माइनस 6, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू बचा बट 14, ठीक। अब 2 से 14 कटेगा 7 टाइम, तो x इक्वल्स टू 7। स्टूडेंट इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो वो है 7, ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में बोला है थर्ड में द विड्थ ऑफ द ईच ऑफ 5 कंटिन्यूस क्लासेस। तो जो इसमें क्लास इंटरवल होगा उसमें जो हमारे पास जो क्लास होंगी वो 5 होंगी, जैसे कि 10, जैसे कि क्लास होती है ना हमारे पास, ये दिखाते हैं हम 10 to 20, ठीक है, 20 से 30। तो ये जो क्लास बनेगी वो इसने बोला है कि 5 बननी चाहिए,
और कंटिन्यूस इंटरवल है, ठीक है। 42, 50 और 50 से 60। तो 1 2 3 4 5। अब ऐसे इसमें ये बोला है कि हमारे पास जो क्लास फ्रिक्वेंसी में जो क्लास जो बनेगी कंटिन्यूस, वो 5 क्लास बनेगी, जिसमें इसने ये बोला है कि लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, लोअर वाली, और लोएस्ट क्लास जो होगी यानी कि ऊपर वाली, वो उसमें हमारी लोअर लिमिट 10 होगी, ठीक है। और इसमें जो जो विड्थ बोली है वो 5 है और 5 कंटिन्यूस क्लासेस है, ठीक है। तो क्या बनेगी, 10 से 15, ठीक है, और 15 से 20, और 20 से 25, एंड 25 से 30, एंड 30 से 35। तो ये 5 क्लास बन गई हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला है स्टूडेंट्स ने, व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास। तो हाईएस्ट क्लास हो गई हमारे पास ये वाली, ठीक, और इसकी अपर लिमिट कौन सी होगी, ये वाली 35। तो इसका आंसर होगा 35, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन बोला, द क्लास मार्क ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15 20 25, फाइंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 20। क्लास मार्क का मतलब है मिड वैल्यू। तो स्टूडेंट इसने ये बोला हमसे क्लास मार्क इसमें निकालना है, फाइंड द क्लास मार्क। वो क्लास मार्क करस्पॉन्डिंग टू द क्लास, यानी कि जिसमें क्लास मार्क हमारा 20 होगा वो हमें क्लास निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट लोअर लिमिट, ठीक है, लेट लोअर लिमिट वो हमने x मान ली, ठीक है। और हायर लिमिट कितनी हो जाएगी, तो हायर लिमिट हो जाएगी हमारे पास x प्लस विड्थ। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि विड्थ कैसे निकालें। तो जो हाईएस्ट वाली हो उसमें लोएस्ट वाली घटा देनी है। तो जैसे 20 में से 15 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 5, ठीक है। तो ये हमारी विड्थ निकल के आ जाएगी। तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये हायर लिमिट होगी हमारे पास। अब फॉर्मूला होता है एच प्लस, यानी कि हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 19 का, ठीक है। अब हायर लिमिट कितनी है हमारे पास, x प्लस 5, ठीक, और लोअर लिमिट x अपॉन 2। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास क्लास मार्क, वो 20 दे रखा है, ठीक। अब स्टूडेंट करना क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो x 2x प्लस 5, और ये 2 मल्टीप्लाई में उधर पहुंच जाएगा 20 के, तो जाएगा 40, ठीक। और 2x इक्वल टू 40 माइनस 5, क्योंकि 5 तो इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 35 यहाँ पर, ठीक। अब x इक्वल टू हो जाएगा 35/2, 2 से कितने में घटेगा 17.5, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से बचा हमारे पास 1 5, 14, 2 7 ज़ा 14, यहाँ से बचा 1 पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, तो ये होगा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट आई वो 17.5, ठीक है। और यदि इसमें 5 ऐड करते हैं तो 17 और 5 ये होता है 22, ठीक है, 22.5। तो वो जो क्लास होगी वो हमारे पास ये होगी, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये है 19 का फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बोला इन द क्लास इंटरवल 10 20 20 30 फाइंड द क्लास इन विच 20 इज़ इंक्लूडेड। तो हमें इनमें से वो क्लास बतानी है जिसमें 20 इंक्लूड होगा। तो इसमें 10 20 में तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 20 30 में 20 इंक्लूड होगा। तो वो क्लास होगी हमारे पास 20 30, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ के लिए, 19 के फिफ्थ के लिए, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 20, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। ये हमारे पास हाइट है सेंटीमीटर में, और ये है फ्रिक्वेंसी, और ये है सी एफ यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि
फ्रिक्वेंसी और सी एफ में हमेशा जो पहली फ्रिक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंसी का डेटा और सी एफ का डेटा उतार रखा है, ठीक है, कॉपी कर रखा है कुल मिला के। अब हम ये भी जानते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका सम सिग्मा एफ जो होता है वो होता है हमारे पास, जैसे कि इसमें बोला है कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 60। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू जो होगी वो 60 होगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट अगर हम सम करेंगे तो 60 आएगा। और हम ये भी जानते हैं सी एफ में जो लास्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो इसके इक्वल होती है, हमने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बताया है। तो ये हमारे पास कितना हुआ 60, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं ये 55 ये 60, ठीक है। तो अगर 50 में से 50 घटाएंगे, 55 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई की वैल्यू 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास ये वैल्यू सी और प्लस डी होके 50 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 35 में अगर 12 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, तो 5 और 2 7, ठीक है, और 3 और 1 4। तो ये यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 47। अब स्टूडेंट 47 और प्लस डी करेंगे तो 50 आएगा। तो हम 50 में से 47 घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास 15 एंड प्लस बी करके कितना आएगा 35। अगर 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 20। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 15 एंड बी इक्वल्स टू कितना आ गया 20 एंड सी इक्वल्स टू 47 एंड डी इक्वल्स टू 3 और ई इक्वल्स टू 5 एंड एफ इक्वल्स टू हमारे पास इसमें आया 60 एंड जी इक्वल्स टू आया हमारे पास 60, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर मैच करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है इसका आंसर, ए इक्वल्स टू 15, ये मैच हो रहा है पूरा टोटल, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट।